हेलो स्टूडेंट, आज हम 7th क्लास का साइंस का टॉपिक प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये देखने वाले हैं। उसके पहले के क्लास में हमने रूट्स के बारे में देखा है, स्टेम के बारे में देखा है और लीफ के बारे में देखा है। अब हम लीफ की अरेंजमेंट कैसे की जाती है ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम 4 टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 4 कौन से टाइप्स हैं? जैसे फर्स्ट टाइप है अल्टरनेट, सेकंड है अपोजिट, देन रोल एंड लास्ट है स्पाइरल। ओके, इस तरह से हम 4 तरीके से लीफ की अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो कल पहले के क्लास में मैंने इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन आपको बताई थी। ठीक है, तो उसी का डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। हम कब कहेंगे कि किसी भी लीफ की अल्टरनेट अरेंजमेंट की है? जब उस पे क्या होंगे 1 लीफ पर नोड पे एक ही लीफ होगा, तब हम उस अरेंजमेंट को अल्टरनेट कह सकते हैं। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। क्या होना है? सिंगल लीफ अराइज होना है। ओके, हमको एक ही लीफ चाहिए, एक नोड पे एक ही लीफ चाहिए और उसी को हम कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट और उसी को हम कहते हैं फैलोटॉक्सी अरेंजमेंट। ओके, क्या कहते हैं? फैलोटॉक्सी अरेंजमेंट। तो ये है अल्टरनेट अरेंजमेंट। उसका एग्जाम्पल है, आप देखते हो, ये है हमारा कस्टर्ड एप्पल का लीफ। ठीक है, मैंने एक स्टेम लिया है, उसमें आपको दिख रहा है कि इस पे जो लीफ अरेंज किया है वो अल्टरनेट है। जैसे ये फर्स्ट लीफ है, उसके ऊपर सेकंड लीफ है, अल्टरनेट आ रहा है। ओके, एक साथ है क्या? नहीं, एक सिंगल नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रहा है। जैसे ये सिंगल नोड है, ये भी सभी सिंगल नोड है, उस पे एक लीफ क्या हो रहा है? अराइज हो रहा है। ओके, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये नोड और दूसरे सेकंड नोड, उसके बीच में क्या होता है? इंटर नोड होता है, जिस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड। देखो यहाँ पे एक सिंगल नोड है, सेकंड सिंगल नोड है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उनको हम कहते हैं इंटर नोड। ओके, तो ये था अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ओके, और उसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल। देन हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, क्या? स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल में क्या होता है? 1 और मोर लीव्स पर नोड। एक नोड पे कितने लीव्स होते हैं? 1 और मोर लीफ रहेंगे, तभी हम उसको स्पाइरल अरेंजमेंट कहेंगे। When a spiral pattern is formed when an imaginary line is drawn। क्या होगा? इमेजिनरी लाइन ड्रॉन होंगी और स्पाइरल पैटर्न क्या होगा? फॉलो होगा, तभी हम उस कनेक्शन को क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव ओल्डर। ओके, एंड लीफ ओरिजिनेट ऑन द स्टेम। तो इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हो? कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका? आपने ऐसी कौन सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखी है जिसमें 1 और मोर लीव्स पर नोड आते हैं? आपके घर में भी प्रेजेंट है, आप हर बार उसका यूज़ भी करते हो और उसका स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसी अरेंजमेंट कौन सी है? जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा सेकंड है। कौन सा है? स्पाइरल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, दिख रहा है, ये सिंगल नोड है और उसमें बहुत सारे लीफ, 1 और मोर लीव्स क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि हर एक नोड पे सिंगल नोड है लेकिन लीफ बहुत सारे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कौन सा है? स्पाइरल अरेंजमेंट। ये है स्पाइरल अरेंजमेंट। ओके, देन उसके बाद हम देखने वाले हैं अपोजिट। अब 2 हो चुके हैं हमारा। पहला देखा हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ, सेकंड हमने देखा स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अब हम देखने वाले हैं अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो अपोजिट मतलब क्या? 2 लीफ पर नोड। क्या होना चाहिए? 2 लीफ पर नोड होना चाहिए और वो अपोजिट पैटर्न में होने चाहिए। ओके, अपोजिट पैटर्न में होने चाहिए। व्हेन 2 लीव्स अराइजेस एट ईच नोड। क्या होगा? 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड अपोजिट टू द ईच अदर। क्या होगा? अपोजिट टू द ईच अदर। दोनों भी लीव्स क्या होंगे? अपोजिट होंगे और उसी फैलोटॉक्सी को हम क्या कहेंगे? अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा देखा है आपने कि एक ही नोड पे 2 लीफ अराइज हो रहे हैं लेकिन वो अपोजिट पैटर्न में है? तो इसका एग्जाम्पल है, ये भी हमने देखा है, कौन सा पेड़ है ये? जामुन का। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जैसे ये
दो लीफ है वो अपोजिट पैटर्न में है, ठीक है, और वो सिंगल नोड से अटैच है, तभी ये एग्जाम्पल किसका बनेगा, अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ का। जैसे ये जामुन का पेड़ है और ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, ओके, जैसे आपने पेड़ पे देखा होगा तो 90 डिग्री फॉर्म होता है और अपोजिट पैटर्न में होता है, तभी हम उसको बोलेंगे अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो एग्जाम्पल था जामुन का। देन हम देखने वाले हैं रोल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो उसमें क्या होता है, 3 और मोर लीव्स पर नोड, 3 और मोर लीव्स, बहुत सारे लीव्स पर नोड अराइज होते हैं, तभी हम उसको बोलेंगे कौन सी अरेंजमेंट, रोल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। क्या है, when one or more leaves arises at each node, एक से दो से ज़्यादा या फिर 3 से ज़्यादा लीफ सिंगल नोड पे अराइज हो रहे हैं, तभी हम बोलेंगे रोल लीफ अरेंजमेंट। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है आपके घर के आसपास कि एक सिंगल नोड है और बहुत सारे लीफ वहाँ पे क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है इसका, ये आपके घर के आसपास भी होगा, तो इसको हम मराठी में बोलते हैं कन्नेराचं झाड। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले के क्लास में भी दिखाया था, ओके। तो दिख रहा है आपको कि सिंगल नोड है, यहाँ से सिंगल नोड है, लेकिन बहुत सारे लीव्स वहाँ पे क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रोल लीफ अरेंजमेंट। तो इतना था हमारा अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ओके। इसके आगे हम अभी देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं शेप ऑफ लीव्स। तो कितने टाइप ऑफ शेप ऑफ लीव्स होते हैं, देर आर 4 टाइप ऑफ शेप ऑफ लीव्स। कौन से, फर्स्ट इज राउंडेड, देन प्लामेट, देन लैंसियोलेट एंड देन लीनियर। इस तरह से अलग अलग शेप्स के लीव्स होते हैं, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं रेटिकुलम वेनेशन। रेटिकुलम वेनेशन मतलब क्या, रेटिकुलम मतलब हम मराठी में बोलते हैं उसको जाड़, वेनेशन मतलब वेन्स का फॉर्मेशन। तो ऐसा फॉर्मेशन हमारे लीव्स में भी होता है, उसी के लिए हम देखने वाले हैं रेटिकुलम वेनेशन। तो रेटिकुलम वेनेशन और सेकंड टाइप है हमारा पैरेलल वेनेशन। इन दोनों का डिफरेंस हम देखने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरेलल वेनेशन मतलब क्या और रेटिकुलम वेनेशन मतलब क्या, ओके। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ सिंगल मिड वेन्स, क्या होती है, सिंगल मिड वेन्स विच इज इन द मिड लाइन ऑफ द लीफ। सिंगल मिड वेन होती है और वो मिड लाइन में होती है, ओके। देन एंड द लीफ ब्लेड, उसका एग्जाम्पल है कौन सा, पीपल का। क्या एग्जाम्पल है उसका, पीपल का। तो जैसे हमने पीपल का एक लीफ लिया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये क्या है, पीपल का लीफ है। तो यहाँ पे एक सिंगल मिड वेन है, उसको हमने कल डिफाइन किया था मिड्रिल की तरह। ये क्या है, मिड्रिल है, और यहाँ पे छोटे छोटे अलग वेन्स है, क्या है, छोटे छोटे वेन्स है जो इस मिड्रिल से फॉर्म हो रहे, ओके। ये कनेक्टेड है, और ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैक, और वो अटैच होता है कहाँ पे, स्टेम से। क्यों अटैच होता है, कल हमने देखा था क्यों अटैच होता है। अगर इस लीफ को क्या चाहिए, वाटर, मिनरल्स, एयर चाहिए, तो कहाँ से लेगा, इस स्टैक से। अगर वो कनेक्टेड रहेगा किससे, स्टेम से, तभी ये लीफ क्या हो सकता है, ग्रोविंग पोजीशन में हो सकता है, और सभी पार्ट को क्या मिल सकता है, वाटर एंड मिनरल्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये है रेटिकुलम वेनेशन। और यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कि ये जो मिड्रिल है वो इस लीफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट, और दोनों भी पार्ट क्या है, इक्वल पार्ट है, जैसे हमको दिख रहा है इक्वल पार्ट है। तभी जब एक सिंगल मिड्रिल वो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे लीफ को, तभी हम कहेंगे उसको रेटिकुलम वेनेशन। समझ में आया इतना, ओके। देन है पैरेलल वेनेशन। अब हम देखने वाले हैं पैरेलल वेनेशन, उसका अपोजिट क्या होता है। उसमें द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है, द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमने क्या देखा, पीपल का एग्जाम्पल देखा, उसमें पैरेलल वेनेशन है क्या, नहीं है। देन दे स्टार्ट फ्रॉम द लीफ बेस से स्टार्ट होता है, एंड एंड टू द लीफ अपेक्स। कहाँ से होता है, इसको अंडरलाइन करो, लीफ बेस से स्टार्ट होता है और वो एंड होता है लीफ अपेक्स पे। देन व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पैरेलल वेनेशन, एग्जाम्पल इज मेज, ओके। मेज का एग्जाम्पल हमने देखा है, उसका लीफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ।
जैसे ये आपको दिख रहा है, ये लीफ जैसे यहाँ पे क्या है, सभी पैरेलल वेनेशन है, जो वेन्स यहाँ पे दिखाई है वो पैरेलल है। और अगर इसका कंपैरिजन पीपल के लीफ के साथ करोगे तो दोनों भी डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंट है। जैसे अगर पीपल का लीफ कंसीडर करोगे तो उसमें सिंगल क्या है, मिडिल है और छोटे छोटे वेन्स है, वो पैरेलल है क्या, नहीं है, अलग टाइप से है। लेकिन ये जो कौन सा है, मेज का लीफ है, उसमें सभी वेन्स पैरेलल है, वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि मेज के लीफ में क्या डिफरेंस है और पीपल के लीफ में क्या डिफरेंस है। तो ये हुआ हमारा रेटिकुलम वेनेशन, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी इसमें पेज नंबर 13 में, ठीक है। रेटिकुलम वेनेशन प्रेजेंट है और वो आपको अच्छे से रीड करना है उसको। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ कि हम ग्रीटिंग कार्ड क्या करते हैं, रेडी करते हैं। तो इस पीपल के पेड़ के लीफ का हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम इसको 15 to 20 डेज तक एज इट इज़ रखें, ओके, इसको कट करना है और एज इट इज़ रखना है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सूख जाएगा। सूखने के बाद इसका अच्छे से हम ग्रीटिंग बना सकते हैं। तो इसके आगे हम हिबिस्कस का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।